हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर बात करने वाले हैं अपने हाइपोथर्मिया के बारे में। बताएंगे आपको हाइपोथर्मिया बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है बच्चे के अंदर। तो करते हैं डिस्कस। इसके अंदर देखो हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया जो होता है उसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज साइलेंट किलर डिजीज इन द न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट के अंदर और न्यूबॉर्न के अंदर इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। इसके साथ में लीडिंग कोज ऑफ डेथ इन प्रीमेच्योर बेबी के अंदर ये क्या है, लीडिंग कोज है किसका डेथ का, क्या, हाइपोथर्मिया। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन की, तो क्या होता है ये, डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस। 36.5 डिग्री सेल्सियस से अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए बच्चे के अंदर या इसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर या इन्फेंट के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं कोज के बारे में, सॉरी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपोथर्मिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया का क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर पहले तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न के अंदर एट बर्थ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे माइल्ड हाइपोथर्मिया की। माइल्ड हाइपोथर्मिया को एक नाम से और पुकारते हैं। माइल्ड हाइपोथर्मिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, कोल्ड स्ट्रेस। और इसमें अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 36 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 36 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में मॉडरेट हाइपोथर्मिया की बात करें तो इसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 32 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में। इसके बाद में सीवियर हाइपोथर्मिया की बात करें तो लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको बोलते हैं सीवियर हाइपोथर्मिया। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर क्या है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड स्ट्रेस किसको बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में कोज देखो कि हाइपोथर्मिया के कोज क्या क्या होते हैं। कोज की बात करें तो डिक्रीज द इंक्रीज द बॉडी सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, बच्चों के अंदर या न्यूनेंट के अंदर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, रिजल्टिंग इंक्रीज हीट लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी वजह से, इंक्रीज ये सरफेस एरिया की वजह से। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो क्या कोज रहेगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ
सबकुटेनियस, या फिर क्या बोल सकते हो, सबकुटेनियस, या फिर ब्राउन एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू क्या होते हैं, कम होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट लॉस हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, इमेच्योर थिन स्किन, इमेच्योर थिन स्किन रहेगी, तो उसकी वजह से भी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब साइन सिम्टम की, तो साइन सिम्टम में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या होगा बच्चे को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बच्चा किस में चला जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, और हो सकता है बच्चे को क्या हो जाए, एपनिया। आगे बात समझ में, क्या हो सकता है, एपनिया होने के चांस हो जाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसकी साइट की, कि कौन कौन सी साइट से आप बॉडी टेम्परेचर ले सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो एक तो एक्जिला, एक्जिला के अंदर क्या है, मोस्ट सेफेस्ट, क्या होता है, मोस्ट सेफेस्ट साइट इन द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर अगर बात करें तो मोस्ट सेफेस्ट जो साइट रहती है वो कौन सी रहेगी, एक्जिला के अंदर। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और कहां से ले सकते हो, रेक्टम से, रेक्टम से मॉनिटर कर सकते हो। मोस्ट एक्यूरेट साइट, मोस्ट एक्यूरेट जो साइट रहेगी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने की, वो कौन सी रहेगी, रेक्टम रहती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो मैनेजमेंट इसका, कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर कि पेशेंट बच्चे को क्या करेंगे, कीप द न्यूबॉर्न इन रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर के अंदर क्या है, बच्चे को क्या है, सुला देंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो, लॉस न हो। आगे बात समझिए। इसके लिए तो इसको और बोलते हैं रेडिएंट इनक्यूबेटर भी बोलते हैं, रेडिएंट इनक्यूबेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिएंट इनक्यूबेटर भी बोलते हैं, जिससे क्या हो, बहुत ज्यादा बॉडी से हीट लॉस ना हो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर बात करें मेंटेन द वार्म चेन, वार्म चेन को भी क्या करना होता है, मेंटेन। आपको बताएंगे कि वार्म चेन क्या होता है। तो वार्म चेन के लिए एक ट्रिक बनाई गई है जिसको मेंटेन करने के लिए, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ट्रिक के बारे में। तो इसके अंदर वार्म चेन वाह वाह क्या है, वाह वाह आई सीन बिग बिग बॉस विद माई एवन पार्टनर एक लास्ट में है रानी, पार्टनर रानी, ठीक है। ये है इसके अंदर वार्म चेन के अंदर ये एक ट्रिक बनाई गई थी, वाह वाह आई सीन बिग बॉस विद माई एलो एवन पार्टनर रानी। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले वाह का मीनिंग होता है वार्म डिलीवरी रूम, क्या रहेगा, वार्म डिलीवरी रूम।
क्या होना चाहिए, डिलीवरी रूम क्या होना चाहिए, वार्म। अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना है, आगे बात समझ में, तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा डिलीवरी रूम का, 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा, 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दूसरे वार का मीनिंग होता है वार्म रिससिटेशन। वार्म रिससिटेशन, बच्चे को रिससिटेशन करना है तो क्या करो, वार्म के अंदर करो। आई का मीनिंग होता है इमीडिएट ड्राइंग, इमीडिएट ड्राइंग, जल्दी से बच्चे को क्या कर दो, ड्राई कर दो, जिसकी वजह से क्या है, बच्चा क्या ना हो, उसके न्यूबॉर्न के अंदर हीट लॉस ना हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में सीन से है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सीन से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन से स्किन, मदर के स्किन से स्किन कॉन्टैक्ट करवाते हैं, जैसे केएमसी में करवाते हैं, कंगारू मदर केयर में करवाते हैं। इसके बाद में आगे बिग का मीनिंग होता है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को एज पॉसिबल एज क्या कराओ, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के अंदर। अदरवाइज क्या करवाते हैं, अदरवाइज विद इन 30 मिनट के अंदर क्या करवा दो, बच्चे को क्या करवा दो, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दो। आगे बात में बोस का मीनिंग होता है बाथिंग पोस्टपोन्ड, बाथिंग पोस्टपोन्ड, बाथ क्या कर दो, पोस्टपोन्ड कर दो। और कब करवाते हैं बाथ, आफ्टर 48 टू 72 आवर, आफ्टर 48 टू 72 आवर के बाद में क्या करवाते हैं, बच्चे को बाथ करवाते हैं, जिससे क्या हो, हीट लॉस ना हो। इसके बाद में विद का मीनिंग होता है वार्म ट्रांसपोर्टेशन, वार्म ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ही बच्चे को बच्चे के मदर के पास में ट्रांसफर करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने वार्म ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बच्चे को ज़्यादा क्या है, ठंड ना लगे। इसके बाद में माई का मीनिंग होता है मदर एंड बेबी टुगेदर, माई का मतलब क्या है, मदर एंड बेबी टुगेदर। आगे बात समझ में। अलोंग का मीनिंग है यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, बच्चे को क्या करवाओ, एप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनाओ, जिससे क्या हो। और मोस्टली अगर अपने बात करें कि बच्चे को क्लोथिंग कैसे पहनाते हैं, जैसे हेड को कवर करते हैं, एक्सट्रीमिटी को, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। एप्रोप्रिएट क्लोथिंग होनी चाहिए। पार्टनर का मीनिंग होता है यहाँ पे प्रोफेशनल अल्टरनेस, प्रोफेशनल अलर्टनेस, प्रोफेशनल जो है वो क्या रहे, अलर्टनेस रहे। आगे बात समझ में कि पता होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। रानी का मीनिंग है यहाँ पे रेडिएंट वार्मर, रेडिएंट वार्मर, बच्चे को कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता ही चला जा रहा है, तो बच्चे को क्या किस में रख दो, रेडिएंट वार्मर में रख दो। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, एक ट्रिक बनाई थी जिससे क्या कर सकते हो आप, वार्म चेन को याद कर सकते हो। जैसे वाह वाह आई सीन बिग बॉस विद माई A1 पार्टनर रानी, तो इसके अंदर क्या होगा, वाह से वार्म डिलीवरी रूम, दूसरे वाह से वार्म रिससिटेशन, आई से इमीडिएट ड्राइंग, और सीन से स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बिग से ब्रेस्ट फीडिंग एज पॉसिबल एज और या विद इन 30 मिनट, बोस से बाथिंग पोस्टपोन्ड कर देना, 48 से 72 घंटे के बाद में करवाते हैं। विद से वार्म ट्रांसपोर्टेशन, माई से मदर एंड बेबी टुगेदर, A1 से एप्रोप्रिएट क्लोथिंग, और पार्टनर से प्रोफेशनल अलर्टनेस, और रानी से क्या है, रेडिएंट वार्मर। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, वार्म चेन के बारे में है। मोस्टली ये यूज करते हैं जिसके अंदर क्या करें, वार्म चेन के अंदर। आगे बात समझ में।
तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो देखो इसके अंदर क्या बताया था मैंने कि हाइपोथर्मिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज इन द न्यूबॉर्न और इन्फेंट, साइलेंट किलर डिजीज। लेकिन लीडिंग कोज डेथ का किसमें है, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर, प्रीमेच्योर के बेबी के अंदर क्या है, लीडिंग कोज है। और अगर बात करें बॉडी का टेम्परेचर है वो कितने से कम हो जाता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 36.5 डिग्री टू 37.5 डिग्री क्या रहता है, एट बर्थ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है। अगर माइल्ड हाइपोथर्मिया की बात करें जिसको क्या बोलते हैं, कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं, 36 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट हाइपोथर्मिया की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और सीवियर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है न्यूबॉर्न को। कोज की बात करें तो बॉडी सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, हीट लॉस ज्यादा होगा। और सबकुटेनियस टिश्यू बच्चे के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं, एडिपोस टिश्यू है, यहाँ पे क्या है, स्टोर रहती है फैट, और फैट नहीं होती है, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में हीट लॉस ज्यादा होते हैं। इमेच्योर स्किन थिन रहती है, इमेच्योर रहती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। इसके बाद में साइन सिम्टम की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, एपनिया होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में अगर बात करें साइट की तो एक्जिला से तो मोस्ट एक्यूरेट होता ही है, मोस्ट सेफेस्ट होता है, एक्जिला से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। और रेक्टम की बात करें तो मोस्ट एक्यूरेट रहता है। इसके बाद में मैनेजमेंट की बात करें तो कीप द न्यूबॉर्न रेडिएंट वार्मर या रेडिएंट इंक्यूबेटर पे रखेंगे। इसके साथ साथ में मेंटेन करते हैं वार्म चेन, और वार्म चेन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वार्म चेन डिलीवरी रूम होना चाहिए, वार्म ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, वार्म ड्राइंग करते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवाते हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, बाथिंग पोस्टपोन्ड करते हैं, है ना, मदर टू बेबी टुगेदर होना चाहिए, एप्रोप्रिएट क्लोथिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल अलर्टनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो केयर कर रहा है न्यूबॉर्न की उसको साइलेंट किलर डिजीज क्या होता है। इसके साथ साथ में रेडिएंट वार्मर पे न्यूबॉर्न को रख दो, जिससे क्या हो, प्रिवेंट हो उसके हीट लॉस से और हाइपोथर्मिया से। आगे बात समझ में, तो आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।